हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्र x, y इस प्रकार है कि वाई स्क्वायर यहाँ छोटा और बराबर है 4x के, साथ ही 4 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुनी वाई स्क्वायर छोटा और बराबर है 9 के। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे वक्र y बराबर एफ एक्स एक्स अक्ष एवं रेखाएं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा। तो समाकलन की सीमा x बराबर a से x बराबर b f ऑफ x गुनी dx। बच्चों इसे हम ये भी लिख सकते हैं, देखो समाकलन की सीमा a से b y गुनी dx। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n को x सापेक्ष में हम समाकलन करें तो ये प्राप्त हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c के बराबर। तो बच्चों देखो, इस मुख्य उदाहरण की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें दो वक्र दे रखा है, देखो यहाँ पर इन्हें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, पहला वक्र 4 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुनी वाई स्क्वायर छोटा और बराबर है 9 के। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ छोटा और बड़ा है किससे, 9/4 से। तो 9/4 को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा है और बराबर है 3/2 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों यह एक वृत्त का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या 3/2 है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर यह बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 3/2 कॉमा 0। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम दूसरे वक्र की बात करें तो वाई स्क्वायर छोटा और बराबर है 4x के, अर्थात बच्चों यह एक परवलय है x अक्ष के सममित। ठीक है, और यहाँ पर ये वृत्त। तो बच्चों देखो इसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x और यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4 को हम समीकरण 1 मान लिए, तथा यहाँ पर परवलय का समीकरण अर्थात वाई स्क्वायर बराबर 4x को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बच्चों देखो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा, बच्चों देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्थान पर हम रखेंगे 4x बराबर का 9/4। तो यहाँ से हम तरीका गुना करेंगे तो 4 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है 16 और c बराबर क्या है -9। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बच्चों x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी बटे का 2 गुनी ए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -16 प्लस माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर अर्थात 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी, ए क्या है तो 4 गुना सी क्या है तो यहाँ पर -9। ठीक है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 गुनी ए अर्थात 4। ठीक है, अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ -16 प्लस माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 16 का वर्गमूल 256 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौके 16, 16 9 144 बटे में 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -16 प्लस माइनस वर्गमूल यहाँ पर 400 का बटे में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -16 प्लस माइनस 400 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 20 बटे में 8, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो
दो मान हमें प्राप्त होंगे। पहला तो -16 + 20 बटे में 8 और दूसरा -16 - 20 बटे में 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4/8 और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -36/8। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमसे विभाजित करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्योंकि ये मान ऋणात्मक है इसे हम नहीं लेते हैं। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया 1/2। ठीक है, अब बच्चों का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो y² बराबर हमें दे रखा है क्या है 4x। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो y बराबर यहाँ पर √4 गुनी x का मान 1/2। तो यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √2। ठीक है, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया √2। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें इस बिंदु का मान प्राप्त हो गया। बच्चों देखो यहाँ पर 1/2 √2। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे इस बिंदु के लंब खींचेंगे x अक्ष पर। ठीक है, तो बच्चों इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा तो 1/2, 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर परवलय का वक्र तथा x अक्ष और x बराबर 1/2 से घिरा क्षेत्रफल ही परवलय का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर। ठीक है, और बच्चों देखो ये वाला क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे तो वृत्त तथा x बराबर 1/2 और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा परवलय का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा तो इसे हमें इसे प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो समाकलन की सीमा 0 से 1/2 और यहाँ पे हम परवलय का समीकरण परवलय का समीकरण हमें दे रखा है y² बराबर यहाँ पर 4x। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा तो √4x। 4 को बाहर निकाल लेते हैं वर्गमूल से तो यहाँ से हमें 2 गुनी √x हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर बाहर लिख लेंगे और √x गुनी dx लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा तो बच्चों देखो यहाँ पर सीमा क्या हो जाएगी वृत्त के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर 1/2 से 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 से 3/2 और वृत्त का समीकरण यहाँ पर हमें दे रखा है प्रश्न में x² + y² बराबर 9/4। तो यहाँ से बच्चों हमें x के पदों में लिखना है तो y बराबर क्या हो जाएगा तो 9/4 - x² का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल 9/4 - x² का गुनी dx। अब बच्चों देखो इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो हम लोग मुख्य अवधारणा में देखा है जो सूत्र अर्थात यदि x की घात n को हम x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये बराबर हो जाता है x की घात n + 1/n+1। तो यहाँ से हमें समाकलन प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी यहाँ पर x की घात 1/2 है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसको समाकलन करेंगे तो x की घात 1/2 + 1 कितना हो जाएगा तो 3/2 बटे में हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर सीमा हो जाएंगे बच्चों 0 से 1/2। ठीक है, अब बच्चों देखो प्लस का यहाँ पर इसका समाकलन करना है। तो बच्चों ये समाकलन के कौन से रूप है तो बच्चों देखो ये वर्गमूल a² - x² dx का समाकलन है। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त होता है देखो इसका समाकलन क्या होता है तो x/2 गुनी √a² - x² प्लस का a²/2 गुनी साइन इनवर्स x प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे इसका समाकलन करने के लिए। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x/2। ठीक है, फिर यहाँ पर √ क्या हो जाएगा a² - x² अर्थात 9/4 माइनस का x² प्लस का यहाँ पर देखो a² अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 9/4 तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स x/a यहाँ पर क्या है तो 3/2। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x/3 और यहाँ पर
इसकी सीमा क्या है, तो इसकी सीमा है बच्चों यहाँ पर 1/2 से 3/2। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3/2 हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सीमा का मान रखेंगे तो x के स्थान पर हम ऊपरी सीमा रखेंगे अर्थात 1/2 रखेंगे तो इसकी घात क्या है 3/2 माइनस यहाँ पर अब निचली सीमा रखेंगे तो x के स्थान पर 0 की घात 3/2 और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का। अब बच्चों देखो यहाँ पर x के स्थान पर ऊपरी सीमा रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/4, यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और बटे में 2 का स्क्वायर 4, तो ये पद 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो 9/8 और यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर 2/3 गुना क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का क्या होगा, अब हम निचला पद रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 दूनी 4 और यहाँ से 9/4 माइनस का क्या होगा, तो माइनस का यहाँ पर बच्चों देखो 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9/8 गुनी साइन इनवर्स यहाँ पर 2/3 गुना 1/2 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 4/3 या 1/2 की घात 3/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं देखो 1/2 की घात 1/2 अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ पे 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल ही रहेगा गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/2 की घात 1 अर्थात 1/2 ही रहेंगे। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये पद 0 हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों ये पद कट जाएगा पर ये पद कट जाएगा और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9/8 गुना साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, तो पाई/। अब यहाँ से बच्चों देखो माइनस का क्या है 1/4। ठीक है, और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 4 हम लघुत्तम ले लेंगे तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8। ठीक है, अब प्लस का यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो 9/8 गुनी साइन इनवर्स 1/3। तो बच्चों देखो यहाँ से 2 से हम 4 को विभाजित करते हैं तो 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और √2 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, तो √2/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9π/8 दूनी 16 माइनस यहाँ पर 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हम प्राप्त हो जाएगा हमें 2 गुनी 4। ठीक है, और यहाँ पर 8 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 गुनी √2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, तो √2/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे √2/4 प्लस का 9/8 गुनी साइन इनवर्स 1/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 का लघुत्तम हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो 4 गुनी √2 माइनस 3 गुनी √2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुनी √2 माइनस 3 गुनी √2 प्लस का 9 गुनी π/16 माइनस 9/8 गुनी साइन इनवर्स 1/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो √2/12 प्लस 9π/16 माइनस 9/8 गुनी साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, प्रश्न में बच्चों हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये नीचे वाले भाग का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्योंकि ये सममित है, x अक्ष के सममित है, y² बराबर 4x, तो बच्चों देखो जो क्षेत्रफल ऊपर वाला भाग होगा वो ही तो नीचे वाला भाग भी होगा, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल जो हम लोगों ने ज्ञात किया है उसको यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो बच्चों देखो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से हम गुना कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्रफल को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2/12 प्लस
9π/16 माइनस 9/8 गुनी साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 2 को 12 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √2/6 प्लस यहाँ पे 9π बटे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे माइनस 9/4 गुनी साइन इनवर्स 1/3 वर्ग इकाई। यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।